हेलो गाइस, मैं सृष्टि उपाध्याय आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पे हार्दिक स्वागत है। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना पर मंजूरी कब प्रदान की? भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना पर मंजूरी कब प्रदान की? ऑप्शन ए है 1962, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1964, ऑप्शन डी है 1960। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की योजना पर 1962 में मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना पर 1962 में मंजूरी प्रदान की। अगला प्रश्न है, केबीएस की स्थापना केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना किस सन में की गई थी? 1963, 1960, 1966 या 1965? 1965, 1960, 1966 या 1963? तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। केबीएस की स्थापना 1965 1965 में की गई। अगला प्रश्न है, नए दाखिले में अनुसूचित जाति के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? नए दाखिले में अनुसूचित जाति के स्थानांतरित कर्मचारी के बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? 15%, 17%, 25%, 9%? इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 15%। नए दाखिले में अनुसूचित जाति के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के लिए 15% सीट जो होती है वो आरक्षित रहती है। अगला प्रश्न है, नए दाखिले में अनुसूचित जनजाति, वो अनुसूचित जाति के लिए था, उसके लिए 15% सीट आरक्षित रहती है। और आगे हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए, नए दाखिले में अनुसूचित जनजाति के स्थानांतरित कर्मचारी के बच्चों के लिए कितने % सीट आरक्षित रहती है? 5%, 7.5%, 9%, 4.5%? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 7.5%। नए दाखिले में अनुसूचित जनजाति के स्थानांतरित कर्मचारियों के बच्चों के लिए 7.5% सीट आरक्षित रहती है। अनुसूचित जाति के लिए 15% और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5%, 7.5%। अगला प्रश्न है, केबीएस में किस स्तर तक शिक्षा दी जाती है? केबीएस विद्यालय किस स्तर तक है या उसमें किस स्तर तक शिक्षा दी जाती है? ऑप्शन ए प्राथमिक, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, माध्यमिक? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उच्च माध्यमिक। केबीएस में उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षा दी जाती है या शिक्षा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, केबीएस में शिक्षा माध्यम के रूप में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया जाता है? केबीएस में शिक्षा माध्यम के रूप में कितनी भाषाओं को स्वीकार किया जाता है? 3, 1, 2 या 4? इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 2 भाषाओं का, हिंदी इंग्लिश। केबीएस में शिक्षा माध्यम के रूप में 2 भाषाओं को स्वीकार किया जाता है, एक हिंदी दूसरी इंग्लिश। अगला प्रश्न है, केबीएस में संस्कृत भाषा किस कक्षा को पढ़ाई जाती है? केबीएस में केंद्रीय विद्यालय संगठन में संस्कृत भाषा किस कक्षा में पढ़ाई जाती है? कक्षा 5 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 0 से 3 तक? इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कक्षा 5 से 8 तक केबीएस केंद्रीय विद्यालय में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, केबीएस विद्यालय का लक्ष्य क्या है? केबीएस विद्यालय का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय एकता, समानता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ, इनमें से सभी? तो केबीएस विद्यालय का लक्ष्य राष्ट्रीय एकता की भावना है, समानता की भावना, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। केबीएस विद्यालय का लक्ष्य क्या है? राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करना, समानता की भावना विकसित करना, अंतर्राष्ट्रीय सूझबूझ स्थापित करना। नोट,
है आगे, एक ज़िले में एक या एक से अधिक विद्यालय स्थापित किए जा सकते हैं। केबीएस विद्यालय जो होता है सर्वाधिक उन स्थानों पर खोला जाता है जहां जो अर्धसैनिक, सैनिक बल और या स्थानांतरित कर्मचारियों का जहां कार्यालय होता है। तो अगर कहीं किसी ज़िले में इन सब के कार्यालय अधिक हैं तो उस ज़िले में एक से अधिक केबीएस विद्यालय खोला जा सकता है। बाकी आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहिए। अगर गाइज आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो आप लोग कोई भी एमसीक्यू टाइप में कोई भी प्रश्न आ जाएगा आप लोग कर ले जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर रहेगा तो आप लोग क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आप लोग अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोग के पेपर बहुत अच्छे होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, बाकी चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे जिससे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।